सो हेलो एवरीवन, संतोष पंडित दिस साइड। सो आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि है ESBI मॉडल। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस मॉडल को जानने के बाद आपके कमाई में काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं। सो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो ESBI मॉडल है वो बेसिकली रिच डैड पुअर डैड से लिया गया है। और इसके जो ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी जी, वो बेसिकली अमेरिका के एक बहुत ही जाने माने बिजनेसमैन माने जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरी दुनिया में फाइनेंस के ऊपर बिकने वाली जो बुक है वो रिच डैड पुअर डैड ही है। इस बुक में बताया गया है कि रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे जो कि एक बहुत ही पढ़े लिखे और PhD होल्डर थे, लेकिन वो जीवन भर गरीब ही रहे। जीवन भर उन्हें पैसे की कमी होती रही। और उनके दूसरे पिता जो कि उनके दोस्त माइक के पिता थे, वो बेसिकली बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके पास अरबों की दौलत थी। मतलब उनको पैसों की कभी जीवन में कमी नहीं हुई। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी जी उन्हें रिच डैड बुलाते थे। सो रॉबर्ट कियोसाकी जी बता दें कि इस पूरी दुनिया में कमाई के सिर्फ 4 तरीके हैं। तो चलिए समझते हैं कि वो 4 तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा आता है, वो कैटेगरी होता है E, जो कि मैं धीरे धीरे इसको डिफाइन भी करूंगा अभी। सबसे पहला हमारा कैटेगरी आ गया E, उसके बाद S, तीसरा कैटेगरी हमारा B है और चौथा I। अब चलिए जान लेते हैं ये जो ESBI जो मॉडल है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया, ये आखिर कैसे ये लोग काम करते हैं, है ना। सबसे पहले हम जानते हैं E के बारे में, है ना। तो E का मतलब होता है बेसिकली एम्प्लॉय, है ना, एम्प्लॉय। अब ये समझते हैं कि बोल एक एम्प्लॉय आखिर काम क्या करता है। देखिए, एक एम्प्लॉय जो होता है वो काफ़ी सारे स्टडी और स्किल सीख करके मान लीजिए कोई PhD कर लिया, MBBS कर लिया, और उनकी एक अच्छी कंपनी में कोई नौकरी लग गई, है ना, कोई नौकरी लग गई, समझ लीजिए जॉब, कहीं पर वो जॉब करने लगे। अब जॉब करने का सिमिलरली टाइम क्या होता है, 9 से 5, है ना, 9 से 5 की ये जॉब करते हैं। तो ये एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। अब दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय, है ना, दूसरा हमारा है सेल्फ एम्प्लॉय। अब वो इसका मतलब है कि आपका खुद का एक छोटा सा दुकान हो या फिर क्लिनिक हो। जैसे चलिए मान लेते हैं कि आपने अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करके एक अपना क्लिनिक खोल लिया, है ना, आप अपना क्लिनिक खोल लिया, आपने अपना एक क्लिनिक खोल लिया, है ना। आप समझिए कि क्लिनिक आपने खोला तो आपको वहाँ पर खुद काम करना पड़ेगा, है ना, आपको वहाँ पर खुद काम करना पड़ेगा। यहाँ भी आप समझ लीजिए 9 से 5 या फिर 9 से 9 भी काम करना पड़ता है खुद, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब ही होता है खुद से काम करना। अभी समझिए कि बोल आप यहाँ पर 9 बजे जाते हैं, ये समझिए आपका दुकान है ना, आप दुकान जाते हैं 9 बजे, है ना, आप शटर उठाते हैं, आपका दुकान खुलता है, आप वहाँ पर दिन भर रात भर काम करते हैं, तभी आपके पास पैसे आते हैं, है ना, तब आपके पास पैसे आते हैं। तो इस बात को बड़े गौर से समझिए कि बोल फ्रीडम तो बिल्कुल भी इसमें होता नहीं है, लेकिन खुद का मालिक आप होते हैं, अपने हिसाब से आप काम कर सकते हैं इसमें। तो ये है आपका सेल्फ एम्प्लॉय। अब हमारा तीसरा कैटेगरी आता है, वो होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, अब बिजनेसमैन की कैटेगरी में चलिए हम आपको एक सवाल पूछते हैं कि अगर यदि हम आपको जल्दी से बताने बोले कि बोल झट से 2 रिच पर्सन का नाम बताएं, तो आपके मन में क्या आएगा। सबसे पहला विचार अंबानी या फिर रतन टाटा, है ना। अब ये देखिए, इन दोनों का नाम आपके जबान पे आया। अब समझिए कि आखिर ये दोनों जो हैं, इन दोनों ने ऐसा किया क्या, है ना, जो कि ये बिजनेस कैटेगरी में हम लोग इसको मानते हैं, है ना। तो समझिए कि ये लोग करते क्या, एक सिस्टम तैयार करते हैं, है ना। ये लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम तैयार करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं अंबानी, है ना। तो अंबानी जी ने क्या किया, एक सिस्टम तैयार किया, है ना। मुकेश अंबानी जी एक सिस्टम तैयार किए, और इस सिस्टम में क्या किए, एक पीपल्स, कई सारे पीपल्स को इन्होंने यहाँ पर जोड़ दिया, है ना। कई सारे पीपल्स को इन्होंने इस सिस्टम के साथ कनेक्ट किया, और इस सिस्टम के साथ जैसे ये लोग कनेक्ट हुए, तो ये लोग सिमिलरली काम किसके लिए कर रहे हैं, काम कर रहे हैं मुकेश अंबानी के लिए,
है ना। अंबानी साहब के लिए लोग काम कर रहे हैं, जो सारे पीपल लोग हैं वो मुकेश अंबानी के लिए काम कर रहे हैं ना, क्योंकि ये जो हैं ये हमारे अंबानी साहब जो ये क्या किए, एक सिस्टम क्रिएट किए और इस सिस्टम में आकर कई सारे लोग, हजारों करोड़ लोग यहाँ पर काम करते हैं, है ना। हजारों करोड़ लोग यहाँ पर आके काम करते हैं। तो ये जो हमारे हैं यहाँ पर, जो इनको ऑनर बोल सकते हैं हम, यहाँ इन्होंने ये सिस्टम तैयार किया, तो ये है हमारे ऑनर, है ना। ये जो ऑनर है इनके लिए ऑटोमेटिकली काम हो रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या क्या सिस्टम तैयार करके पीपल को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया इस सिस्टम से। तो ये सारे जो लोग हैं ये इनके लिए वर्क कर रहे हैं और ये जो ऑनर है इनके लिए बैठे बिठाए अपना काम हो रहा है। चाहे ये काम करें या फिर ना करें, इनके लिए काम तो हो ही रहा है ना। तो बहुत अच्छे से हम लोग बिजनेसमैन को समझ पाए। और चलिए अब समझते हैं हमारा जो चौथा कैटेगरी है वो है बेसिकली इन्वेस्टर। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा कि बोल झट से कोई इन्वेस्टर का नाम याद कीजिए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा वॉरेन बफेट, वॉरेन बफेट, है ना। और अगर दूसरा बात करें तो दूसरा आएगा राकेश झुनझुनवाला, है ना। अब ये समझिए कि इन दोनों ने इस सिस्टम में क्या किया है। ये लोग क्या करते हैं, इन लोग का सिंपल फंडामेंटल मैं आपको बताने वाला हूं कि ये लोग करते क्या हैं। ये लोग क्या करते सबसे पहले ये लोग इन्वेस्ट करते हैं ना। कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, है ना, तो वहाँ ये इन्वेस्ट करते हैं, किसी शेयर में ये इन्वेस्ट करते हैं। और जब ये इन्वेस्ट जब उस फील्ड में करते हैं, तो जब मान लीजिए जिस शेयर को इन्होंने बाय किया है उस शेयर का जो प्राइस है वो प्राइस सिमिलरली जब ऊपर जाता है, बढ़ जाता है, तो क्या करते हैं लोग, सेल कर देते हैं, है ना। और ये जब सेल करते हैं तो यहाँ से इनका क्या होता है, रिटर्न, यहाँ से इनका रिटर्न जनरेट होता है। सो इस रिटर्न से इनका निकलता है प्रॉफिट। और मैं आपको बता दूं, इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा खासा कैपिटल भी होना चाहिए, तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसा माना भी जाता है कि वो शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जिससे पूरी देश का प्यास बुझ सकती है। सिमिलरली हम लोग इस चारों कैटेगरी के बारे में समझ चुके हैं कि ये चारों कैटेगरी के लोग कैसे काम करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट के बारे में। और ये फैक्ट क्या है, चलिए जानते हैं। ये दोनों साइड की कैटेगरी वाले लोग हैं, इन लोगों के पास क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो पॉपुलेशन होता है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन होता है, ये क्या होता है, 95% लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं। 95% पॉपुलेशन यहाँ पर होता है। और ये दो कैटेगरी जो हैं, बी और आई कैटेगरी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5% पॉपुलेशन बिलोंग करते हैं, है ना। अब ये समझिए कि बोल ऐसा क्यों होता है। और एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि ये जो 5% पॉपुलेशन यहाँ से जो बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी से, इनके पास क्या होता है, इस पूरे वर्ल्ड का 95% वेल्थ होता है। ये जो कैटेगरी है पूरे वर्ल्ड का 95% वेल्थ इनके पास होता है। और ये जो यहाँ पर 95% लोग जो ई और एस की कैटेगरी में आते हैं, उनके पास पूरे वर्ल्ड का सिर्फ और सिर्फ 5% वेल्थ है। अब मैं जब इस बात को समझा तो मैं भी काफ़ी चौंक गया था कि बोल आखिर ऐसा होता क्यों है कि ये जो कैटेगरी है इनके पास दुनिया का 95% पैसा होता है, और ये जो कैटेगरी है इनके पास सिर्फ 5% पैसा होता है। और यहाँ पर पॉपुलेशन देख सकते हैं आप, 95% पॉपुलेशन है और यहाँ पर पैसा सिर्फ 5% है। आप समझ सकते हैं कि बोल कैसे जीवन भर हम लोग पैसे के लिए भाग दौड़ करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि बोल ये जो कैटेगरी में ये जो 5% और 95% का जो फासला है वो कैसे आता है। तो सिमिलरली मैं आपको बता दूं कि इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों के लिए काम करते हैं। और वो तीन चीज़ क्या है, सबसे पहला मनी, दूसरा टाइम, और तीसरा सिक्योरिटी।
ये 3 चीज़ के लिए हम लोग बेसिकली काम करते हैं, अपने जीवन भर काम करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं इस चीज़ को कि ये जो चारों कैटेगरी में जो लोग हैं, ये लोग जो काम कर रहे हैं अभी, है ना, जो भी काम कर रहे हैं, तो वो ये मनी, टाइम और सिक्योरिटी किनके पास है और किनके पास नहीं है, हम चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आता है क्या, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के पास आप समझ लीजिए कि ये क्या काम करते हैं, ये करते हैं 9 से 5 करते हैं। अगर यदि हम इसके बात करें मनी की, तो इनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर यदि टाइम की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि एक जॉब करने वाला पर्सन के पास कितना टाइम होता होगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता उनके पास, हमेशा वो स्ट्रेस में जीते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि इनके पास टाइम भी बिल्कुल भी नहीं होता। और सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी की बात करें तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि आप काम करें या ना करें, आपके पास पैसे आते रहने चाहिए। सपोज भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए, है ना, तो आपको फैमिली के पैसे आते रहने चाहिए, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी। आपको जाने के बाद भी जो आपका काम है वो होता रहना चाहिए और आपके सिमिलरली आपके घर में पैसे आते रहने चाहिए, ये होता है सिक्योरिटी। तो इनके पास सिक्योरिटी है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक जॉब करने वाले बंदे को गलती कुछ भी हो जाता है, मान लीजिए 1 महीना वो बेड पर ही लेट गया, तो उनके घर में पैसे बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो ये तीनों जो चीज़ है ये क्या है, वो एक एम्प्लॉय के पास बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ये तीनों के तीनों चीज़ नहीं होते हैं। और समझते हैं हम, ये दूसरा हमारा कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉय का। सेल्फ एम्प्लॉय, अब इसको समझते हैं कि इनके पास क्या मनी, टाइम, सिक्योरिटी है। चलिए समझते हैं। ये काम देखिए क्या करते हैं, 9 से कई सारे 5 भी करते हैं और कई सारे लोग 9 से 9 भी करते हैं, क्योंकि ज़्यादा काम करना पड़ता है, खुद का काम है ना सेल्फ एम्प्लॉय का, तो जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा, है कि नहीं। तो चलिए इनके बारे में समझते हैं कि क्या इनके पास मनी है। हाँ जी बिल्कुल, इसके पास मनी होता है, क्योंकि ये खुद के लिए काम करते हैं, खुद का बॉस होते हैं, तो पैसे तो अच्छे खासे कमा लेते हैं। एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, उन लोगों तो अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं, लेकिन क्या उनके पास टाइम होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। टाइम एकदम एक सेकंड का भी टाइम नहीं होता उन लोगों के पास, चाहे वो लॉयर हो, डॉक्टर हो, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता उन लोगों के पास में। अब देखिए क्या सिक्योरिटी होता है क्या उनके पास में, जी नहीं, सिक्योरिटी भी नहीं होता है। चलिए मान लेते हैं एक डॉक्टर है ना, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है अपने काम को लेकर के, काम को करते हुए, ठीक है, लेकिन अगर कुछ उनको हो जाए, है ना, मान लीजिए डॉक्टर हैं, वो 1 महीना 1.5 महीना के लिए बेड पर लेट जाते हैं, तो क्या उसके घर में पैसे आते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो खुद जा करके दुकान में काम करेंगे तब तो उनके घर में पैसे आएंगे। अगर मान लीजिए 1 महीना के लिए, 2 महीने के लिए किसी वैकेशन में चल गए, तो क्या उनका जो काम है ठीक उसी प्रकार चल पाएगा जिस तरीके से उनके रहते हुए चल पा रहा था, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। तो सिमिलरली इसके पास भी सिक्योरिटी नहीं है। चलिए अब हम समझते हैं बिजनेसमैन के बारे में, है ना। एक बिजनेसमैन के पास क्या ये तीनों चीज होते हैं, चलिए देखते हैं। मैंने क्या बताया उस टाइम पे, एक अंबानी जी है, जो अंबानी जी थे क्या किए थे, एक सिस्टम क्रिएट किए थे, है ना, सिस्टम क्रिएट किए थे। तो क्या उनके लिए, तो मैंने बताया कि लाखों करोड़ लोग काम करते हैं, है ना। तो समझिए सबसे पहले इस बात को कि क्या उसके पास पैसे हैं, समझ सकते हैं कि जिसके लिए कई सारे पीपल्स लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मनी तो मत ही पूछिए। क्या अंबानी के पास अभी पैसा नहीं है, बिल्कुल है ना। तो मनी उनके पास बिल्कुल होता है। और हम टाइम की बात करें तो बिल्कुल भी टाइम भी होता है। क्यों, क्योंकि देखिए वो खुद अपने काम को ना दे करके किसी दूसरे से करवा रहा है ना, तो आप समझ सकते हैं कि उसके पास हमेशा टाइम तो रहता ही है। और सिक्योरिटी की बात करें तो ये सिक्योरिटी देखिए, आज अगर जो हमारे अंबानी जी हैं वो कहीं टूर पर निकल जाते हैं या किसी वैकेशन पर, या 1-2 महीने की छुट्टी लेकर के घर में ही बैठ जाते हैं, तो क्या उसके घर में पैसे आना बंद हो जाएंगे? क्या आप जियो का रिचार्ज कराना बंद कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं, उनके घर में पैसे आते रहेंगे और उसका सिक्योरिटी जो वो उसके पास पूरा का पूरा बना रहेगा। सिक्योरिटी उसके पास है ही, वो चाहे काम करे या ना करे, उसके पास सिक्योरिटी बिल्कुल है ना। तो ये तीनों चीज जो है वो बिजनेसमैन के पास होते हैं, है ना। आप समझते हैं हमारा 4th कैटेगरी वो है इन्वेस्टर, है ना, इन्वेस्टर। अब ये देखिए कि वो सारे फैसिलिटी, ये जो मनी, टाइम, सिक्योरिटी, क्या इन्वेस्टर के पास है? चलिए समझते हैं। देखिए एक इन्वेस्टर, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये इनके लिए जो है ना पैसा काम करता है, ये खुद काम नहीं करते, खुद जो सेठ की तरह बैठे हुए रहते हैं, और इनके लिए पैसा काम करता है ना। तो ये समझिए इस चीज़ को।
इनके लिए क्या काम करता है? मनी। तो इनको मनी की ज़रूरत ही नहीं है ना, ये लोग, इनके लिए तो पैसा ही काम करता है। तो समझिए कि ये एक बार इन्होंने एक अच्छा खासा कैपिटल किसी शेयर्स में लगा दिए, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, तो उधर से उनका रिटर्न आते रहता है। तो मनी इसके पास क्या है? बिल्कुल भी है, मनी इसके पास है ना। आप समझते हैं क्या टाइम इसके पास है? यस डेफिनेटली, टाइम भी इसके पास है ना। आप समझते हैं क्या सिक्योरिटी इसके पास है? यस डियर फ्रेंड्स, जिसके लिए पैसा ही काम कर रहा हो तो उसको सिक्योरिटी आप समझ सकते कि है कि नहीं, है ना। वो तो दिन भर रात भर बैठे ही रहते हैं। सिक्योरिटी का मतलब पहले ही मैंने आपको बताया कि आप इस दुनिया में रहें या ना रहें, आपको पैसे आते रहने चाहिए, है ना। जब तक बोला जाता है ना कि जब तक आपको सोते सोते पैसे नहीं आ रहे ना, तब तक आप एक्चुअल में पैसे कमा नहीं रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ है, इसी कारण ये दोनों कैटेगरी में क्या होता है, 95% वेल्थ होता है ना। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ऐसा है जो कि दिमाग लगाने का भी ज़रूरत होता है बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट में, है ना। और इस कैटेगरी में यही कारण है कि यहाँ पर सिर्फ 5% वेल्थ है। जो इस कैटेगरी में आते हैं जीवन भर अपने मेहनत को पूरा एफर्ट लगा करके करते हैं, लेकिन बोला जाता है ना, मेहनत से ही लोग पैसे कमाते हैं ना, और मेहनत से ही लोग अमीर बनते हैं। तो आज एक मजदूर भी अमीर होता है, और मेहनत करने से कोई नहीं अमीर बनता है, माइंडसेट से अमीर बनता है। तो वो अमीर बनने के लिए माइंडसेट होना चाहिए, है ना। तो ये दो कैटेगरी में आपको बता दिया कि इनके पास 95% जो वेल्थ है वो किस लिए है। इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं यही समझाने वाला था, इस कैटेगरी में आपको क्या मिल रहा है और इस कैटेगरी में आपको क्या मिलने वाला है ना। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप इस कैटेगरी से निकल करके इन दोनों में से कोई भी एक कैटेगरी में जा सकते हैं, और इसके लिए आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। अगर यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप सीख सकते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी आप सीख सकते हैं। इवन आप कई सारे यूट्यूब में वीडियो भी अवेलेबल हैं जो कि 0 इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी मैंने आपको ESBI मॉडल के बारे में समझाने की कोशिश करी, आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। और मैं आपसे भी ये फीडबैक लेना चाहूँगा कि आप इसमें से कौन से कैटेगरी में जाना चाहेंगे या फिर कौन सी कैटेगरी में अभी हैं। और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए